चाहता हूँ घर वाले मेरे दुश्मन बन चुके हुए हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये तो घर वालों के कमेंट हैं। अब मेरे दोस्त जहाँ पे मैं कारोबार करता हूँ, जिन दोस्तों में उठता बैठता हूँ, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, आप यकीन कीजिए कि ऐसे वर्ड मुझे बोल रहे हैं। मुझे कहते हैं तू गद्दार है, तूने इंडिया से पैसे ले लिए हैं, तूने पता नहीं, कोई मुझे कह रहा है इंडिया से आईफोन ले लिया है, कोई कह रहा है इंडिया से तूने पैसे ले लिए हैं, कोई कह रहा है आपके अकाउंट में। अब मुझे ये बताइए, मैं अपने पूरे पाकिस्तान को ही कह रहा हूँ भाई मैं इस लेवल का नहीं हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट भी हो। आप चेक कीजिए, मेरा तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है यार। वो तो मैंने एक जज्बात थे, एक फीलिंग थी, एक तकलीफ थी पाकिस्तान की, वो फीलिंग मैंने बयान की, मोदी की तारीफ की। तो वो तारीफ के लायक है, मैं तो करूँगा, मैं उसकी हमेशा तारीफ करूँगा। जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मैं उसकी तारीफ करूँगा। चाहता हूँ, अगर मुझे आप गद्दार कह रहे हो तो गद्दार तो नवाज शरीफ साहब हैं सबसे पहले। उनके घर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, क्या बहादुर आदमी होगा यार वो, उसकी मैं भी तारीफें नहीं करता। मोदी साहब क्या बहादुर आदमी होंगे कि उसका जहाज पाकिस्तान में उतरा, कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसे आपने रिसीव भी किया, उसका जफ्फी भी डाली, वो नहीं डरा यार। जय हिंद सभी भाइयों को। पाकिस्तान का जो एक बंदा है, मोदी के प्रति उसका प्यार जो पाकिस्तानियों पर देखा नहीं जा रहा है, तो देखते हैं पाकिस्तान की पब्लिक इस पर क्या राय देती है अपनी, कि उस पाकिस्तान का जो बंदा है उसे क्या क्या कहा जा रहा है, उसे ट्रोल किया जा रहा है। तो देखते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, ऐसी क्या वजह बनी आज स्पेशली आपने हमें कॉल करके बुलाया? ऐसी क्या बात है जो आप हमारे चैनल के थ्रू हमारे व्यूअर्स से और अपने फैंस से करना चाहते हैं? जी एक्चुअली मैं पिछले कुछ दिनों से ना थोड़ी टेंशन में था, अच्छा। तो कुछ मसले मसाइल ऐसे हो गए, कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी, उसकी वजह से फिर मैंने आराम से तसल्ली से बैठ के सोचा कि मैं आपको जो ये बात बताऊं, जिस आवाम ने मुझे देखा है उसे मैं ये तकलीफ बताऊं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कि ऐसा क्या हो गया? एक्चुअली मैडम हुआ ये कि मैंने जब इंटरव्यू दिया, आपने दोबारा फिर मेरा इंटरव्यू किया, जब तक हुआ ये था कि हमारी आवाम को पता ही कुछ नहीं था कि हो क्या रहा है। वो इंडिया में वायरल हुआ, इंडिया के लोग ने देखा, इंडिया वालों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमारे जज्बात को सुना। लेकिन ऐसी क्या गलती कर दी मैंने कि मोदी की तारीफ कर दी? मोदी क्या है? मोदी को टेररिस्ट है? मोदी तो एक क्लास है। जो अभी देखिए, मोदी को हम लोग टेररिस्ट कहते हैं या बुरा कहते हैं, मुसलमानों का दुश्मन कहते हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने के लिए तरसते हैं कि हम एक बार मोदी से मिल लें, मोदी से बिजनेस कर लें या मोदी से काम कारोबार कर लें हम लोग। और मैंने अगर मोदी की तारीफ कर दी, पूरी दुनिया तारीफ करती है, उससे भी दुश्मनी ले। अब मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। जब पाकिस्तानी अवाम, और अभी चंद अवाम को पता है, सबको नहीं पता, अभी चंद लोगों को पता है इस बात का। अब हुआ क्या कि यकीन कीजिए, घर जाता हूँ, घर वाले मेरे दुश्मन बन चुके हुए हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये तो घर वालों के कमेंट हैं। अब मेरे दोस्त जहाँ पे मैं कारोबार करता हूँ, जिन दोस्तों में उठता बैठता हूँ, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, आप यकीन कीजिए कि ऐसे वर्ड मुझे बोल रहे हैं। मुझे कहते हैं तू गद्दार है, तूने इंडिया से पैसे ले लिए हैं, तूने पता नहीं, कोई मुझे कह रहा है इंडिया से आईफोन ले लिया है, कोई कह रहा है इंडिया से तूने पैसे ले लिए हैं, कोई कह रहा है आपके अकाउंट में। अब मुझे ये बताइए, मैं अपने पूरे पाकिस्तान को ही कह रहा हूँ भाई मैं इस लेवल का नहीं हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट भी हो। आप चेक कीजिए, मेरा तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है यार। वो तो मैंने एक जज्बात थे, एक फीलिंग थी, एक तकलीफ थी पाकिस्तान की, वो फीलिंग मैंने बयान की, मोदी की तारीफ की। तो वो तारीफ के लायक है, मैं तो करूँगा, मैं उसकी हमेशा तारीफ करूँगा। जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मैं उसकी। अब आप लोगों की मैं कैसे तारीफ करूँ? कोई तारीफ वाला काम भी तो करके दिखाओ ना मुझे। नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि दो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाने माने और पसंदीदा तरीन लीडर हैं। उनको सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो मैंने गुनाह कर दिया है कोई कि कोई गुनाह नहीं किया आपने, ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। अब मोदी साहब की मैं तारीफ करूं, जहाँ से मैं माल लेने जाता हूँ ना, अपना माल परचेज करते हैं, होलसेलरों के पास जाते हैं, आप यकीन करें बड़ा ही दुख हुआ मुझे। मैं माल लेने गया तो मुझे देखते, पता है क्या कहते कहते, वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। अब बताएं, मैं पाकिस्तान के लिए क्यों गद्दारी करूंगा? मुझे क्या ज़रूरत है गद्दारी करने की? पाकिस्तान में जीते हैं, मरते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। उसकी पेन है दिल में, उसकी तकलीफ है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे साथ। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब इमरान खान साहब इंडिया से कोई बात करना चाहते हैं या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मोदी का यार है।
जब शरीफ फैमिली में से कोई ऐसा अमल होता है तो हम कहते हैं जी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये मोदी के यार हैं। अब आप पे भी ये एलिगेशंस लग रहे हैं, आपको गद्दार कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं। मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हम किसी की काबिलियत की तारीफ करते हैं या अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट करते हैं तो इसमें गद्दारी कहाँ से आ गई? इमरान खान को कोई गद्दार क्यों नहीं कहता? इमरान खान ने कितनी बार इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है, नरेंद्र मोदी की बनाई हुई पॉलिसियों की तारीफ की है, तो उन्हें फिर कोई क्यों नहीं टेररिस्ट कहता? पूरी यूथ उनको तो बड़ा सराहती है। एक्चुअली मैं एक आम आदमी हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा मैं बताता हूँ, अगर मुझे आप गद्दार कह रहे हो तो गद्दार तो नवाज शरीफ साहब हैं सबसे पहले। उनके घर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, क्या बहादुर आदमी होगा यार वो, उसकी मैं भी तारीफें नहीं करता। मोदी साहब क्या बहादुर आदमी होंगे कि उसका जहाज़ पाकिस्तान में उतरा, कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसे आपने रिसीव भी किया, उसका जफ्फी भी डाली, वो नहीं डरा यार। वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, जंग है, जो मसले उसने आके दिखाया और उसे आपने जफ्फियाँ डाली, उसे आपने खाने खिलाए। आप क्यों नहीं गद्दार हुए? मुझे क्यों गद्दार कर दिया? और दूसरी बात ये देखिए, आप इंडिया से इतनी नफरत रखते हैं, वो तो दोस्ती के लिए आए थे ना मोदी साहब, बगैर बताए आए, जैसे भी दोस्ती के लिए आए थे। आपने क्यों दोस्ती नहीं की? वो दोस्ती करते हैं, आप दुश्मनी करते हैं। अब कुछ बातें ऐसी मैं करूंगा ना इसके ऊपर तो वो ज्यादा मसला बन जाएगा। आपको कहीं से धमकियां वगैरह, कोई थ्रेट वगैरह भी आ रहे हैं? थ्रेट धमकी नहीं आ रही है। थ्रेट धमकी मेरे लिए सबसे बड़ी ये है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो लोग मुझे गद्दार कहते हैं। मैं घर जाता हूँ, घर वाले मुझे बुरा भला कहते हैं। माल लेने जाता हूँ तो मैंने अभी बताया कि वो मुझे कह रहा है वो गद्दार आ गया यार, वो देखो गद्दार आ गया। तो इस तरह के मामला, अगर गद्दार मैं हूँ ना तो फिर मैंने तो इधर बैठ के कमेंट किए हैं। अब मुझे ये बताएं कि जिन्होंने इंडिया जाके काम किया, जो ब्रांड बने इंडिया जाके, इन्हें लल्लू पंजुओं को पूछता कोई नहीं है। इधर इन्हें हजारों रुपए देना नहीं कोई चाहता, उधर करोड़ों रुपए कमाते थे। और फिर उधर ही देखिए ना आप, उधर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, पकड़े गए, पाकिस्तान को जलील करवाया इन लोगों ने। इनकी वजह से मैं बड़ी सही बात कर रहा हूँ, जैसे वो हमारे एक स्टार बन गए, मतलब उसे दुनिया में जानता ही कोई नहीं था, वो राहत फतेह अली खान साहब। अब इंडिया ने उसे ब्रांड बनाया, पाकिस्तान में उसके 2 गाने रिलीज, उसे पूछता कोई नहीं था, लल्लू पंजू समझते थे उसे लोग इधर। अब इंडिया गए, इंडिया ने उसे ब्रांड बनाया, उसे इज्जत दी, अपने अवार्ड शो में ले गए, अपने टीवी रियलिटी शो में लेके आए वो लोग। और उसने क्या किया? इंडिया से मनी लॉन्ड्रिंग की। जो लोग आपको गद्दार कह रहे हैं कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं, आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, क्या इन सब बातों को सुनने के बावजूद भी आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं या अब आपका दिल फिर गया है? आप यकीन कीजिए, पहले मोदी साहब से ना मैं थोड़ा सा प्यार करता था। आप बिलीव करें कि अब मैं इतना उसके साथ इतना प्यार करने लगे हूँ इस इंसान के साथ कि अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे गद्दार भी कह लो, मुझे जो मर्जी कह लो। देखो मैं कह रहा हूँ ना उसे मोदी को अच्छा, मुझे आप गद्दार कह रहे हो। जब आप सर्च करोगे तो दुनिया उसे अच्छा कह रही है, दुनिया उससे मिलने के लिए तरसती है, उसके मुल्क में आने के लिए। तुम तो किसी के मुल्क जाते हो, तरले करते हो कि हमें बुला लो, और लोग उसके मुल्क में, वो कंट्री है कि जिनका दुनिया में नाम है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो उसके तरले करते हैं कि यार आप हमसे आगे एक बार मिलें या हम आपसे मिलते हैं, हमसे मीटिंग करें, हमसे तिजारत करें, हमसे बिजनेस करें। फिर लास्ट बात ये है कि मोदी जी के लिए, कि मोदी जी जो शख्स अपने लोगों के लिए जीता होगा वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। वो इंसान बेहतरीन है, अपने मुल्क के लिए बेहतरीन है, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। हम उसकी तारीफ़ करेंगे, हमेशा करेंगे। और ये जो लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, भला कह रहे हैं, देखें किस किस इंसान को क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। मुझे सिर्फ आपको बुलाने का, स्पेशल फ़ोन करके मैंने आपको बुलाया। क्यों बुलाया? कि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमें देखा, वो लोग हैं हमारे जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। एक वो ऐनक वाले भाई हैं, वो यूट्यूब पे आते हैं इंडिया। डीडी रिएक्शन आलोक, शायद वो ऐनक वाले भाई हैं, आलोक सर पीछे रखी हुई है इधर, उन्होंने वो छोटा सा वो स्टाइल है। आप यकीन करें वो हिंदुस्तानी है, वो पाकिस्तानी नहीं है। वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं या हम उन्हें अपना बिलीव करें। उस लड़के ने क्या बातें की, उसका मैं खुश हो गया। हालांकि मैं कभी ये चीज़ें देखता नहीं था, लेकिन उस दिन मैं देख रहा था। उसने हमारे पाकिस्तानियों को मैसेज दिया है कि पाकिस्तानियों, आप यकीन मानो कि ये लड़का पाकिस्तान के बारे में सोचता है, पाकिस्तान को अच्छा समझता है। अब देखिए कि वो एक इंसान जो पढ़ा लिखा है, जिसने आराम से वो वीडियो देखी, उस पर सर्च किया, समझने के बाद हमारे पाकिस्तान को मैसेज दिया उसने। और आप लोग तरक्की करते नहीं हो, जो सही बात करता है उसके दुश्मन बन जाते हो। तो क्या है यार, क्या फिर वही बात है ना कि हम क्यों पैदा हुए। हम इंडिया में पैदा होते ना हमारा कोई दुश्मन होता। अब इंडियन मुसलमान, उसकी आप बात करते हैं इंडियन मुसलमान की, आप यकीन करिए आपसे और हमसे ज़्यादा सुकून में इंडियन मुसलमान है। और ये सब मूवीज़ में, टीवीज़ में, ड्रामों में, फिल्मों में, किताबों में हमें पढ़ाया जा रहा है। और हमारा मीडिया हमें बताता है कि हिंदुस्तान में ये हो गया,
वो हो गया, ऐसे हो गया, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता, इतनी करोड़ की आबादी, 1 करोड़ कुछ की वो आबादी है, उधर सिखों का एक अलहदा सिलसिला है, मुसलमानों का एक अलहदा सिलसिला है, और सब खुशहाल हैं। अब ये जो सारी तनकीद आप पर हो रही है, आप इसका सामना किस तरह कर रहे हैं और किस तरह करेंगे? देखिए, मुझे बड़ा ही तकलीफ होती है मेरे दिल के अंदर घुस के कोई देखे कि जब कोई किसी को कहेगा कि आप गद्दार हो, अपने मुल्क के गद्दार हो, तो बड़ी ही तकलीफ होती है। मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, इस सब से ये कहना चाह रहा हूँ कि यार आप लोग थोड़ा पढ़ लिख ले आते, कुछ आपको भी समझ आती कि दुनिया में हो क्या रहा है। आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तानी मीडिया के बीच में हो, पाकिस्तानी किताबों के बीच में जो आपको पढ़ा दिया गया, जो समझा दिया गया कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया दोस्त नहीं है, इंडिया सिर्फ टेररिज्म करता है, पता नहीं कौन करता है, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कौन क्या करता है, कौन किसको तंग कर रहा है। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं। वो लोग, अगर पाकिस्तान को बचाना है ना, तो अब आपको पता है क्या चाहिए मैडम, मैं बड़ी सही बात कर रहा हूँ, मुझे पकड़ लो, जो करना है कर लो। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ, फिर पाकिस्तान बचता है। अगर मोदी आपका, तो भूखे नंगे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कुछ है नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कोई चीज़ अवेल आपके पास है नहीं। इंडिया के साथ आप मुकाबले ऐसे करते हो, और भाई वो 1 मिनट में आपको बता देगा वो क्या हो चुका हुआ है, तो उससे बच के रहो और उसके साथ दोस्ती करो, अच्छे रह जाओगे। आबिद भाई ऐसी बातें ना करें ऑन कैमरा, आपके लिए और मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। आप कोशिश कीजिएगा कि जो बात बुरी हो उसे कट कर दीजिएगा बीच में से, और जो अच्छी अच्छी बातें हों वो आप लाजमी जो है ना चलाइएगा, और लोगों को ये बताएं, और लोग कमेंट करें हमें कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। उसमें हमारे लोगों को, अब जैसे वो भाई ने वीडियो बनाई थी, वो इंडियन चैनल वाले, उनका भी आप डीडी रिएक्शन अलोक, डीडी रिएक्शन वाले, उस भाई से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार एक वीडियो आप प्लीज़ मेरे ऊपर बना के ना हमारे पाकिस्तानियों को मैसेज दें कि मैंने क्या गलती कर दी है यार, मुझे क्यों गद्दार कह रहे हो, मुझे क्यों दुश्मन कह रहे हो। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पैसे लेने की, मैं पाकिस्तान से पैसे लेता हूँ, पाकिस्तान से कमाता हूँ, इधर ही मेरे बच्चे खाते हैं, इधर ही पीते हैं, इधर ही हम मरेंगे, इधर ही जिएंगे। तो आप लोगों को बताएं कि